और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। जी हां, 1 दिसंबर से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और राज्यों में लॉकडाउन लगाने को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप किस राज्य से हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और इसी के साथ ही साथ कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है और लॉकडाउन लगाने को लेकर बड़ी अपडेट है, जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं। भारत में कोरोना का कहर जारी है और बीते 24 घंटे में मिले 44,000 के करीब नए केस। अब तक 1,34,699 मरीजों ने दम तोड़ा है। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है और देश में बीते 24 घंटे में 44,376 नए मामले सामने आए हैं। और इसके साथ ही भारत में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 92 लाख के पार पहुंच गया है और देश में अब कोरोना के मामले बढ़कर 92,22,217 पर पहुंच चुके हैं। और वहीं पर स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 481 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। और इसके साथ ही भारत का कोविड-19 के संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 1,34,699 पर पहुंच चुकी है। और इसके साथ ही राहत की बात तो यह है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के कुल 92,22,217 संक्रमितों में से 86,42,771 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,44,746 केस अभी भी एक्टिव हैं। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरोना को लेकर सख्त हुई राज्य सरकार, अब मास्क ना पहनने पर लगेगा डबल जुर्माना। जी हां, दिल्ली एनसीआर में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में नए प्रतिबंधों का ऐलान किया और सभी शहरों और कस्बों में फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। और इसके साथ ही 1 दिसंबर से मास्क ना पहनने या सामाजिक दूरी का पालन ना करने पर जुर्माना डबल कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसकी घोषणा भी कर दी है और एडवाइजरी भी जारी कर दी है। मास्क ना पहनने या सामाजिक दूरी बनाए ना रखने पर जुर्माने को दोगुना करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार 15 दिसंबर तक सूबे के सभी जिले और शहरों और कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और मास्क ना पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पंजाब में दिल्ली के मरीजों को देखते हुए राज्य के निजी अस्पतालों में बेड उपलब्धता की समीक्षा और अनुकूलन करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव वीनी महाजन को संबंधित विभागों के साथ काम करने के लिए कहा है, ताकि कोरोना के लिए अधिक निजी अस्पतालों की मदद ली जा सके। आपको बता दें कि पंजाब के राज्यपाल वीके सिंह बदनौर के प्रमुख सचिव जेएम बाला गुरमन दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब यह 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में चले गए हैं। और इसके अलावा राजभवन में तैनात 5 सुरक्षा गार्ड की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। और इससे पहले 9 अगस्त को बाला गुरुगन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। और पंजाब में इलाज के लिए दिल्ली में मरीजों की आमद के मद्देनजर राज्य के निजी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विन्नी महाजन को संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश, राज्य को लॉकडाउन के लिए लेनी होगी अनुमति। जी हां, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने बुधवार को निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला पुलिस और नगर पालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। और दरअसल गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। मंत्रालय का मुख्य फोकस कोरोना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। और कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हाल ही में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि
सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है और मंगलवार को दैनिक मामलों में गिरावट के बाद आज एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी हुई है और पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 44,376 नए मामले रिपोर्ट किए गए और वहीं पर मंगलवार को 37,975 मामले सामने आए थे और देश में वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 92 लाख को पार कर गई है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। नागरिकों को कब लगेगा कोरोना का टीका, मोदी सरकार ने बनाई ये खास रणनीति। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस से रोजाना कई मौतें हो रही हैं और हर कोई चाहता है कि टीका जल्द बने और कोरोना को हराया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई टीका नहीं आया जिस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सके। हालांकि कोरोना वायरस की 4 वैक्सीन का अंतिम एफिकेसी डेटा सामने आ चुका है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जहां ओवरऑल 70% असरदार रही, वहीं बाकी तीनों का सक्सेस रेंज 94% से ज्यादा है। ऑक्सफोर्ड का टीका भी खास डोज पैटर्न पर 90% तक असर करता है। रूसी वैक्सीन को छोड़कर बाकी सभी वैक्सीन अब रेगुलेटर्स के पास इमरजेंसी अप्रूवल के लिए जाएंगी और ऐसे में वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध होने की संभावना प्रबल हो गई है। भारत सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम की रूपरेखा लगभग बना ली है और प्राथमिकता के आधार पर टीका किन्हें और कैसे दिया जाए इसका पूरा खाका खींचा जा रहा है और भारत में प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन देने की तैयारी है। इस हाई प्रायोरिटी यानी कि प्रायोरिटी ग्रुप में जो भी लोग शामिल होंगे उन्हें एसएमएस के जरिए टीकाकरण की तारीख, समय और जगह बता दी जाएगी। मैसेज में टीका देने वाली संस्था हेल्थ वर्कर का नाम भी होगा। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बहुत ही बड़ी खबर है आपके लिए, राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर है। गुरुवार को बंद रहेंगे बैंक, 21,000 ब्रांचों पर लगेगा ताला। जी हां, केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है और इसके तहत भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को बैंकों में राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल की घोषणा की है। ग्रामीण बैंक संगठनों के साझा मंच ने देश भर के ग्रामीण बैंकों में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठनों से इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए पत्र जारी किया है और इसमें कहा गया है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए प्रेरित किया जाए और जिले स्तर पर अन्य श्रम संगठनों के साथ आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शनों में भी पूरी भागीदारी की जाए। AIBEA ने मंगलवार को बयान में कहा कि लोकसभा ने हाल ही में संपन्न सत्र में 3 नए श्रम कानूनों को पारित किया है और कारोबार सुगमता के नाम पर 27 मौजूदा कानूनों को समाप्त कर दिया है और ये कानून शुद्ध रूप से कारपोरेट जगत के हित में है और इस प्रक्रिया में 75% श्रमिकों को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। नए कानूनों में इन श्रमिकों को किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलेगा। इसी दौरान देश भर में कार्यरत करोड़ों श्रमिकों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख 10 श्रम संघों के साझा मंच की केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी और किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल में बैंकिंग उद्योग भी शामिल होगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में सभी राज्यों में एक या अधिक ग्रामीण बैंक हैं जिनकी कुल संख्या 43 है। लगभग 21,000 शाखाओं, 1 लाख अधिकारी और सभी प्रकार के कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसमें से दैनिक और अंशकालिक कर्मचारियों को भी बड़ी संख्या है। गौरतलब है कि AIBEA भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को छोड़कर ज्यादातर बैंकों का प्रतिनिधित्व करता है और इसके सदस्यों में विभिन्न सार्वजनिक और पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों और कुछ विदेशी बैंकों के 4 लाख कर्मचारी हैं। और बयान में यह कहा गया है कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों, पुरानी पीढ़ी के निजी क्षेत्रों के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और विदेशी बैंकों के करीब 30,000 कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली कूच की तैयारी में पंजाब के 2 लाख किसान। जी हां, हरियाणा ने सभी सीमाएं सील की, भारी पुलिस बल तैनात। 3 कृषि कानूनों और बिजली संशोधन बिल 2020 और पराली जलाने वाले किसानों पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने के प्रावधान के खिलाफ पंजाब के किसान संगठनों ने 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो आंदोलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और इसी बीच किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि दिल्ली के लिए रवाना की गई राशन से लदी 40 ट्रॉलियों को हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर
रोक लिया है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। लॉकडाउन की दिशा में आगे बढ़ रहा है भारत। देश के कई शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू। जी हां, भारत में कोरोना के संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है और कुछ रिपोर्ट्स का भी दावा है कि ठंड के दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो बीते कई दिनों से लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं और कई राज्यों ने अपने बड़े बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की भी घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के सूरत और राजकोट में 21 नवंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इंदौर में लोग रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं और इसके साथ ही गुजरात के दोनों शहरों में इसकी समय सीमा रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रखी गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों और आवश्यक सेवा में शामिल लोगों को छूट दे दी गई है और इसी के साथ राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना आपको देने पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।